गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमारे सिंगल सिस्टम में। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो कंटेंट्स हैं इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये है क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसमें जो स्पेशियल डोमेन जैसे कि वो बताया अभी आपको, इट स्पेशियल डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दो तरह के हैं, एक तो फॉरवर्ड साइड में और एक है इनवर्स ट्रांसफॉर्म, नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, ये इसकी एप्लीकेशन है। इमेज प्रोसेसिंग में इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पस। फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जोसेफ फोरियर, उनके नेम पर ही ये बेस्ड है। एंड इट इज़ एम्प्लॉय टू ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स बिटवीन टाइम और स्पेशल डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन से जो हमारा फंक्शन है टाइम डोमेन का, उस टाइम डोमेन फंक्शन से फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो ए टूल दैट ब्रेक्स अ वेव फॉर्म और फंक्शन और इनटू इट्स साइन एंड कॉज फॉर्म। अब जो एक एक्सप्रेशन है ई रेज टू पावर समथिंग, व्हाट इज दैट? इट इज द मिक्सचर और सम ऑफ साइन एंड कॉज कंपोनेंट्स। ओके, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्म है, कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती है। इट ऑल्सो शोज दैट एनी वेव फॉर्म कैन बी रीरिटन as weighted sum of sinusoidal function, weighted sum। ओके, ये आगे जब हम इसकी डेरिवेशंस देखेंगे या इसका जो इक्वेशंस हैं वो देखेंगे, वहाँ से हमको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें समेशन करते हैं हम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ज़ीरो टू इन्फिनिटी, जो भी इसकी लिमिट्स हैं उसके हिसाब से इसको सम करते हैं। यहाँ स्पेशल मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास चार डायग्राम है। पहली डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये नीचे पॉइंट्स हैं और ऊपर है ये फंक्शन। ये जो पॉइंट्स हैं ये दिस इज इन डिजिट फॉर्म। टोटल वी हैव m नंबर ऑफ, इट्स वैल्यू इज k, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है k। इसका जब आप फोरियर करोगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इट विल लुक लाइक दैट। यहाँ देखिए आप, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए के ओवर एम। टोटल जैसे हमने कहा था ना वेटेड सम है, तो वेटेड सम में जो इसकी एक्सप्रेशन है वो डायग्राम ऐसी बनती है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में एम पॉइंट्स, दिस पीक वैल्यू एट 0 पॉइंट which contains maximum point at ak over m. A is the amplitude, k is the number of points and m is number of samples on x axis। ओके, इस तरह से ये डायग्राम बनती है। अब अगर हम वेरिएशंस करें इस डायग्राम में, ये k नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अगर इसको हम 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट? द एम्पलीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू इंक्रीज्ड ट्वाइस। जो पीक वैल्यू का एम्पलीट्यूड है दिस विल इंक्रीज ट्वाइस। ओके, तो ये था फॉर द डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ सैंपल्स। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, फोरियर ट्रांसफॉर्म विच इज ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें हम आगे पॉजिटिव साइड को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ ना, द फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म गोज फ्रॉम स्पेशल मतलब टाइम डोमेन either in continuous or discrete to frequency domain which is always continuous, there is no break। but in the inverse goes from frequency domain to spatial domain, उससे उल्टा काम करना हमने। फ्रीक्वेंसी फॉर्म से
टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये तो सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जिस तरह से हम इन्वर्स करते हैं उस तरह इस चीज़ में उसका ऑपोजिट काम, जैसे हमने ट्रांसड्यूसर में भी पढ़ा था कि ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, जो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल से दोबारा वापस नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेम फंक्शन यहाँ पर आया था हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी। फोरियर जो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्स फोरियर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में या स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर सिंगल वेरिएबल। अगर हम सिंगल जो हमारा फंक्शन है इट इज डिपेंडेंट ऑन सिंगल वेरिएबल, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी लाइक दैट, रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज स्पेशल है तो मे बी टाइम एफ टी भी लिख सकते हैं हम। ई रेस्ट पावर माइनस जे टू पाई यू एक्स, यू बिकॉज यहाँ पर हमारा जो लिख रहे हैं हम फंक्शन, ये नोटेशंस एवरी बुक में एवरी एक्सप्रेशन में हर एक मैथोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो डोंट कंफ्यूज इन दैट। एफ यू की जगह एफ डब्ल्यू आप लिख सकते हो। डब्ल्यू डिनोट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज 2 पाई एफ। ओके, तो ये जो 2 पाई लिखा है यहाँ पे सिंपली जे ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल वेरिएबल, अगर हमारे पास डबल वेरिएबल्स हैं तो डबल इंटीग्रेशन। ईच वेरिएबल जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड देयर साइन कॉस फॉर्म। यहाँ हम देख रहे हो ना, ई रेस्ट पावर जे 2 पाई यू एक्स और वी वाई, इसमें दोनों वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेशन में। नाउ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका करना हो, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म इन डिस्क्रीट फॉर्म अगर देखना हो तो दिस इज नंबर ऑफ सैंपल्स, जो हमने पढ़े थे पहले टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में सैंपल्स पहले था कंटिन्यूस, तो डिस्क्रीट फॉर्म में 1/m x फ्रॉम 0 to m-1 है ना, टोटल m कंपोनेंट्स हैं 0 to m-1, एंड फंक्शन ऑफ x, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन था, फंक्शन ऑफ x ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई x या जे -2 माइनस जे ओमेगा ओवर m। यहाँ देख रहे हो ना, जे ओमेगा टी ओवर एम या जे ओमेगा यू ओवर एम, जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पहले भी कहा आपको, ये अलग अलग मेथड के लिए या अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे से दी होती है। तो ये सिंपली टी एंड ओमेगा, किसी और चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली टी और ओमेगा, या फिर जो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है यू एंड 2 पाई, ये 2 पाई यू लिखा है ना मैंने, तो 2 पाई यू इज ओमेगा, ओमेगा भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एफ है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई टी। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एस यूलर्स फार्मूला, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में याद रखना है, कि ई रेज़ टू पावर जे थीटा जो हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है, दिस कंटेन्स 2 पार्ट्स, वन इज कॉस पार्ट प्लस इमेजिनरी साइन पार्ट। इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए जब फर्दर हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो यूज करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। फोरियर ट्रांसफॉर्म द फोरियर ट्रांसफॉर्म इन वन डिमेंशन, बिकॉज यहाँ देखिए उस एक्सप्रेशन को ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई जे ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी को हमने एक्सपेंड किया है, और जब एक्सपेंड किया है तो वो कॉस और साइन कंपोनेंट्स यहाँ पर हमें लिखने पड़ते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, जस्ट मिनट, sorry, yes, each term of Fourier transform is composed of the sum of values of function of x, and that contains sine and cos part. The values of x are multiplied by sine, which is sine and cos frequencies. each of m each of m term of that function is called frequency component, and the domain values of u over which the values of function range is approximately called frequency domain, frequency component, और जो उसकी रेंज है दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। प्रॉपर्टीज, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें भी सिग्नल्स की तरह फंक्शन की तरह प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज लीनियरिटी। लीनियरिटी मीन्स स्केलिंग फंक्शन
Scaling a function scales the transform pair. Simply, when we add two functions, the corresponding result will be displayed in the resultant. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इनपुट है एच एक्स और उसका जब फोरियर करेंगे तो वो बन जाएगा एच एफ. एफ डिनोट्स फोरियर. लेट अस अज्यूम. एंड यहाँ आप देख रहे हो एरो में डबल एरो है दोनों साइड में, डबल डायरेक्शन. इट मीन्स वी इट इज इरिवर्सिबल ना. सॉरी, इट इज रिवर्सिबल. हम स्पेशल से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से द्वारा स्पेशल में आ सकते हैं. देन लिनियरिटी में अगर इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट कैन बी फाइंड आउट in output side also, in Fourier transform also. Okay, if hx has Fourier this hf, gx has Fourier gf, then the sum of these two will be equal to the sum of these two. This property is known as linearity. Okay, ये तो कॉमन है. अगर किसी भी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी या फोरियर में भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. स्केलिंग प्रॉपर्टी. स्केलिंग प्रॉपर्टी में देखिए आप, अगर हमारे पास ये टाइम डोमेन वाला फंक्शन एफ टी है, यस, ये इस नोटेशन को मैं कह रहा था बार बार, एफ टी इज इक्वल टू एफ ओमेगा. ओमेगा डिनोट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन. दिस इज रिवर्सिबल फंक्शन. देन अगर हमने टाइम डोमेन के टी को स्केल कर दिया, इंक्रीज कर दिया ए टी से, फिर क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज इक्वल टू 1/a फोरियर ऑफ ओमेगा ओवर ए. ये फैक्टर जो हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे स्केलिंग वाले. जब भी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, देन इट्स रिजल्टेंट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू 1/a फोरियर ऑफ ओमेगा ओवर ए. ठीक, एक तो ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है. देन टाइम डिफरेंशिएशन. देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन टाइम डोमेन में ये है और फ्रीक्वेंसी डोमेन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये है, देन अगर हम टाइम डोमेन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जे ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन. ओके, सिंपली जे ओमेगा हमने स्टार्टिंग में लगाया. दिस इज द टाइम डिफरेंशिएशन. यहाँ देख रहे हैं हम डी एफ ओवर डी टी, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. नेक्स्ट कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. ये इसके न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं, बट इस बार थोड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ध्यान रखना है. बड़ी इजी क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें कन्वोल्यूशन में से. यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ वन, एक फंक्शन लिया टाइम डोमेन में, उसका फोरियर ये है, दूसरा लिया उसका फोरियर ये है. दिस इज द कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ दिस. द रिजल्टेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस. दोनों को इनपुट्स को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल. ओके, और ये आप देख रहे हो स्टार लिखा हुआ है. स्टार डिनोट्स कन्वोल्यूशन नॉट प्रोडक्ट. जब आप सिंपल प्रोडक्ट, कई बार पूछते हैं ना कि ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है ये. एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, सॉरी, and this is equal to 1/2 pi first Fourier and second function for first function Fourier and second function Fourier. इन ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं या कई बार जो मिस्टेक्स होती हैं. कन्वोल्यूशन में हमने स्टार यूज करना है, विदाउट कन्वोल्यूशन सिंपल प्रोडक्ट यूज करना है. कन्वोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल Fourier ट्रांसफॉर्म. सिंपल प्रोडक्ट इज 1/2 pi प्रोडक्ट ऑफ these two Fourier transforms. Okay, यहाँ भी स्टार है. दिस डिनोट्स कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट. और ये कैसे करते हैं जब हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे. ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज. इसके बाद हम अपनी कल जो वीडियो कर रहे हैं उसमें हम कन्वोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स प्लस फिर अपने कॉमन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे.
और होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ एंड एल्स आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा कमेंट्स में कर सकते हैं मैसेज, या फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।